हेलो एवरीवन, डी अकेडमी के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, निश्चित रूप से आप इस साल बोर्ड क्लास में हैं और बोर्ड क्लास में होकर यदि पढ़ाई करना है तो आपको कंसिस्टेंस होकर के पढ़ाई करनी है, नियमित होकर के पढ़ाई करनी है। चलिए, आज जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ क्लास 10th सीजी बोर्ड। यूँ तो वो सीबीएसई बोर्ड में भी है, लेकिन आप सीजी बोर्ड को फोकस करते हुए इस वीडियो को देखें और इस क्लास को करें। स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है, और क्लास का टॉपिक है डियर स्टूडेंट दैट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, आप क्लास 9th में पॉलिनोमियल ज़रूर सुने होंगे, ठीक है ना, सुने होंगे ना जी। क्लास 9th में आप पॉलिनोमियल जरूर पढ़े होंगे। तो थोड़ा सा कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्लास 10th वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द पॉलिनोमियल, इन विच पॉलिनोमियल इज दैट अ एक्सप्रेशन विच हैव होल नंबर एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल क्या चीज़, थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन पे आप लोग नज़र डालिए। क्लियर? लेट्स सी द एक्सप्रेशन। फर्स्ट इज दैट 3x² + 7x - 2। सेकेंड है x² - 1/2x + 3, और थर्ड है y³ + 2y - 9। इस तरीके से डियर स्टूडेंट जो आपको दिखाई देगा उसे हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। बेस में जाओगे तो एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्वांटिटी और कांस्टेंट से मिलकर बना रहता है, उसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है आप देख सकते हैं, पहला एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा गौर करेंगे और हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल का अपने पास वेरिएबल कौन सा है, बताइए क्या है वेरिएबल, क्या है अपने पास x है, और इस x का हाईएस्ट पावर कितना है, या जो भी पावर है वो कितना क्या क्या है। देखिए ध्यान से, x का जो पावर क्या है अपने पास 2 है और 1 है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेकंड एक्सप्रेशन में व्हाट इज़ द वेरिएबल, वेरिएबल क्या है बताइए, दिखाई दिया ना जी। वेरिएबल है अपने पास x, और x का जो पावर क्या क्या है बताओ। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x⁻0 लिख सकते हैं क्या, इतना तो पता होगा, तो हम 0 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये होगा 2 1 और ये क्या हो जाएगा 0, 2 1 और 0। यहाँ पे वेरिएबल क्या है बताओ जी, वेरिएबल, ठीक है ना, ये 2 9, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। वेरिएबल y है अपने पास, और एक्सपोनेंट क्या है 3, और यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब y⁻0 लिख सकते हैं, यहाँ x⁻0 लिख सकते हैं, 3 1 और 0। तो बेसिकली पॉलिनोमियल का मतलब क्या, पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है या एक्सपोनेंट है, यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है उस सब के सब क्या है जी, ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट समझते हैं, पावर बोलते हो ना आप, जैसे कि x⁻2, या इसको x² पढ़ते हैं, x⁻9, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट जो होता है 2 1 0 2 1 0 3 1 0, तो हमेशा वो जो एक्सपोनेंट है, इसको एक्सपोनेंट लिखते हैं, एक्सपोनेंट किसका, एक्सपोनेंट वेरिएबल का, वो ऑलवेज होल नंबर पे होनी चाहिए। कौन सा नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब क्या, कहाँ से स्टार्ट होता है होल नंबर, बताओ व्हाट इज़ होल नंबर, आप पढ़े होंगे 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, 1/2 नहीं लिख सकते, कोई भी पावर है, वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो पॉलिनोमियल क्या है, मोर देन वन टर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी मस्ट बी होल नंबर, दैट इज पॉलिनोमियल। गॉट इट माई पॉइंट? ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पॉलिनोमियल क्या है, कि पॉलिनोमियल दैट मीन्स मोर देन वन टर्म, याद रहेगा क्या, मोर देन वन टर्म एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन मोर देन वन टर्म एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो क्या होना चाहिए, मोर देन वन टर्म होनी चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्लियर है क्या? ठीक है, और एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट होनी चाहिए हमेशा होल नंबर। थोड़ा प्रैक्टिस करें, थोड़ा प्रैक्टिस करें क्या, प्रैक्टिस करें क्या सर, प्रैक्टिस करें क्या सर? हाँ सर बताइए।
प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, मामला देखो थोड़ा सा, ये इसको बाद में बनाएंगे, ठीक है। मैंने लिख दिया 3x का पावर 1/2 प्लस 5x माइनस 6, तो इज दिस पॉलिनोमियल? बताओ जी, कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। इज दिस पॉलिनोमियल? क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो ज़रा सा, सर ये तो यहाँ पे पावर 1/2 है, तो ये 1/2 होल नंबर है क्या? अरे ये तो फ्रैक्शन है भाई, क्या चीज़ है ये? फ्रैक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल है क्या? ये पॉलिनोमियल नहीं है। अपने पास यदि मैंने लिख दिया 3x टू पावर -2 प्लस 5x माइनस 9, यहाँ पे जो पावर है, कोई सा भी पावर यदि ऐसा आ जाए तो बताओ ये -2 ये होल नंबर है क्या? होल नंबर है क्या? ये भी, ये तो क्या नंबर आ गया बताओ? निगेटिव नंबर आया। कौन सा नंबर आया जी? निगेटिव नंबर। और निगेटिव है इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आया? तो पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा पावर, एक्सपोनेंट देखना है। जितने भी वेरिएबल्स हैं यू मस्ट सी द पावर ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी। आपको देखना है कि ये कहीं माइनस में तो नहीं, कहीं फ्रैक्शन पे तो नहीं है, डेसिमल वाला तो नहीं है, तो ऐसा रहेगा, सो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। हैव यू गॉट इट माई पॉइंट टू ऑल? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना? तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए सर? पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट है हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। कैसे? ये इस तरीके से 4x² प्लस 3y, अब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, 2 वेरिएबल मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन अपने पास ये जो 2 और 1 है ये क्या है? होल नंबर है। समझ में आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या है ये जी? होल नंबर है। सो इस टाइप से एक्सप्रेशंस को बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है? क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, वर्थ मोर देन वन टर्म, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्लियर टू ऑल? ओके सर। अब हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? क्लास 9th में 2 तरीके से 2 मेथड बताएंगे, दोनों मेथड में बताऊंगा आप लोग को। एक मेथड क्या है? सीधा सीधा एक सिंपल मेथड आप लोग पढ़े होंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़े होंगे। डिवीज़न हम कैसे करें, एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल के साथ कैसे डिवीज़न करें, तो उसको हम लोग देखेंगे। इस तरीके से डिवीज़न करेंगे। क्वेश्चन अपने पास 18x², 18x, जो भी एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, सीजी बोर्ड का बुक में आपको मिल जाएगी। तो आप चाहते हैं कि आप बुक के साथ पढ़ाई करें, तो आप सीजी बोर्ड के जो बुक है, इंग्लिश मीडियम का बुक है या हिंदी मीडियम, कोई सा भी मीडियम का हो, वैसे मैथमेटिक्स में आपको मीडियम का इशू नहीं होना चाहिए, हिंदी मीडियम वाले भी हैं आप लोग ना, तो आप देख लीजिए, ठीक है जी। इसको बहुपद बोलते हैं हिंदी में। तो ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा? 18x² प्लस 9x डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाय क्या है? 3x। पहला मेथड अपने पास क्या है? इसको हम अलग अलग कर लें क्या? अलग अलग के लिए, क्योंकि ये क्या है? देखो 3x डिवाइडेड बाई 3x कर दें। अब यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हो, एक x कैंसिल होगा क्या? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6x प्लस ये x कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा 9। तो ये इसका कोसेंट कितना आ गया? 6x प्लस 3 आ गया। क्या ये वाला मेथड समझ में आया? मतलब जैसे ही डिनोमिनेटर में, दैट इज न्यूमरेटर एंड दिस इज व्हाट? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में यदि अपने पास क्या है? एक ही टर्म है, तो उसको हम न्यूमरेटर वाले के जितने भी टर्म्स हैं उसको अलग अलग लिख सकते हैं। एलसीएम तो सेम आता है ना, आप लोग जानते हैं। एक लॉन्ग मेथड भी पढ़े हो आप लोग जी। कौन सा मेथड? ये वाला मेथड पढ़े हो ना, ठीक है? यहाँ लिख दीजिए 18x² प्लस 9x और यहाँ लिख दीजिए 3x। तो मुझे बताइए, यहाँ पे अब 3x लिख दिए, तो यहाँ पे हमको सोचना रहता है फर्स्ट टर्म को। याद रहे, यहाँ पे जो भी टर्म्स होंगे ये हमेशा क्या होना चाहिए? इसकी जो पावर है डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 लिखा ना, तो उसके बाद 1 आना चाहिए, उसके बाद 0 आना चाहिए। कभी कभी इसको, इस टर्म को पहले लिख देता है घुमाने के लिए, तो आपको उसको अरेंज करना है। और यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए, वो ये मोर देन 1 टर्म आ जाता है नीचे में, तो वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला वाला, सबसे बड़ा वाला बिग जो एक्सपोनेंट है वो पहले होगा, फिर उसके बाद ऐसे होते जाएगा। अब हमको देखना है, फर्स्ट टर्म को सोचना है, फर्स्ट टर्म वाले को, ठीक है ना? फर्स्ट टर्म वाले को सोचना है। तो फर्स्ट टर्म देख लेते हैं, अपने पास क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 18x² है। तो आपको दिमाग लगाना है कि 3x का मल्टीप्लाई किससे करें कि 18x² हो जाए। ये मैं बोल रहा हूँ, 3x का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करें कि उसका आंसर क्या हो जाएगा? 18x²।
तो x है तो x के साथ तो करना पड़ेगा, तभी तो x स्क्वायर होगा जी। क्लियर है क्या? अब ये अपन क्या है 3 भी है तो 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3 6 क्या हो जाएगा 18 x स्क्वायर होगा। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? हाँ सर समझ पाए। माइनस कर दो, माइनस करेंगे क्या बचेगा 0 बचेगा, जिसको कैंसिल आउट हो गया बोलते हैं। 9x नीचे आ जाएगी। अब बताओ 3x का मल्टीप्लाई फिर किसके साथ करें? x तो ऑलरेडी है तो 3 के साथ करेंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा 9x, ये कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा बताओ? रिमाइंडर कितना बचा? 0। यहाँ जो भी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोसेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोसेंट। ये क्या हो जाता है बताओ? इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। डिवाइडेंड, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिवीज़र। क्या क्लियर है? तो ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। ठीक है, आगे देखते हैं डिवीज़न बाय पॉलिनोमियल। और अपने पास लॉन्ग डिवीज़न मेथड इसी को तो बताया ना अभी आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन करना आता है? कोई भी पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वाला जगह खाली है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है सर बताइए। ठीक है, डिग्री के, ठीक है, बेस ऑफ डिग्री। डिग्री समझते हैं? नहीं समझते हैं। तो डिग्री का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल क्वांटिटी इन एक्सप्रेशन, दैट इज डिग्री। क्लियर है? अपने पास मान लेते हैं एक क्वेश्चंस में देता हूं आपको। मैंने लिख दिया 3x² + 2x + 9। अब मुझे बताओ इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, मुझे बताओ। ये तो पॉलिनोमियल हो गया ना, तो आपको देखना है हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर क्या है बताओ? हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। ये इसकी डिग्री है। क्या मेरी बात समझ में आया? उसको एक नया नाम दे दिया गया है, डिग्री नाम दे दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। तो डिग्री के आधार पे अब मान लेते हैं ये अपने पास क्या है? डिग्री है। अच्छा 1 होगा, हाईएस्ट पावर 1 होता तो उसकी डिग्री 1 है बोलते, 2 होता तो 2 है बोलते, 3 है तो 3 है बोलते। इस हिसाब से डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं, उसको अलग अलग नाम है। ठीक है ना, समझ में आया? तो मान लेते हैं अपने पास डिग्री 1 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो डिग्री 1 है तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बोलो ज़रा क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है ना। यदि डिग्री अपने पास क्या है? 2 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके सर। सपोज दैट डिग्री इज 3, तो व्हाट वी से दिस पॉलिनोमियल? ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे बताओ? इसे हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बताओ? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा 4 वाला भी, 4 का 4 वाला, इसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे बताओ? बाई क्वाड्रेटिक। तो डिग्री 2 है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बताओ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। क्या क्लियर हुआ? तो इस तरीके से बहुत सारे पॉलिनोमियल मिलेंगे और पॉलिनोमियल को देख करके आपको समझना है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। हाँ सर देख लेंगे, आगे बढ़िए आप। ओके जी, अपने पास है एक डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, डिवाइड करना चाह रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड में ज़्यादातर आपको ना 9th-10th के सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पूछता है। अपने पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। 2 है यहाँ पे, यहाँ 1 है। तो क्वाड्रेटिक हो गया, ये वाला क्या हो गया? लीनियर हो गया। तो जैसे फैक्टराइज करते हैं, ऊपर में कुछ मिल जाता है, नीचे में हम कैंसल आउट कर देते हैं। तो फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए आपको। क्या आना चाहिए? फैक्टराइजेशन। हम फैक्टराइजेशन कैसे करें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, अपने पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा है बताओ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला क्या? चमका दिमाग में आया क्या? ये ऊपर वाला तो है ना, इसका हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन। और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आपको पता ही होगा,
दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 नहीं करना है अभी, क्योंकि पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। इक्वेशन पढ़ते तो इज इक्वल टू 0 करते, तब क्या आ जाएगा। अब देखो इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हम लोग ए और सी को देखते हैं जी। किसको देखते हैं बताओ, ए और सी को, और मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले क्या करते हैं, ए सी को देखेंगे, और जैसे ही ए सी को देखेंगे क्या हो जाएगा, ए सी का मल्टीप्लाई करेंगे। ए सी का मल्टीप्लाई करो तो ए सी का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टेप नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6। सो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए। और स्टेप नंबर 2 है ये, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म। समझ में आया क्या, स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म। इसमें मिडिल टर्म कौन है, ये 5x है, इसको हमको स्प्लिट करना है, और ऐसे ही स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -6 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पे यही आना चाहिए, 5x आना चाहिए। कैसे, अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 6 कैसे में आएगा, थोड़ा सा देखो, क्या मैं इसको -6x प्लस 1x लिख सकता हूँ, -3। देखो क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, -6 आएगा, एक माइनस है प्लस है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5x ही आएगा। तो इस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, 2x स्क्वायर। अब मुझे बताओ इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं जी, दोनों से कॉमन निकलेगा 2x, ये हो जाएगा x - 3 प्लस 1 x - 3। फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा इसका, x - 3, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है जैसे लग रहा है, इसको सुधार लेना, ये x - 3 कर देंगे ये वाला, तभी कैंसल आउट होगा। ये डिनोमिनेटर में है मान के चलो। अब अपने पास जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, 2x स्क्वायर प्लस 5x - 3 है, डिवाइडेड बाई अपने पास क्या है, x - 3। तो फैक्टराइजेशन कर लिए इसको, तो फैक्टराइजेशन कर लिए तो क्या आएगा आंसर। अब ये वाला लिखेंगे x - 3, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x - 3, ये हो जाएगा कैंसल आउट, और बचा क्या, 2x प्लस 1। ये इसका आंसर है। चमका कि नहीं, चमका कि नहीं, दिमाग में आया कि नहीं, चमका ना, दिमाग की बत्ती जला कि नहीं जला, जला सर। और प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लें क्या, चलो कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अपने पास मान लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 2 कर दिए, और यहाँ पे कर दिए 8x, और डिवाइडेड बाई कुछ कर देते हैं। चलो इसको फैक्टराइजेशन करते हैं पहले, तो फैक्टराइजेशन करना आपको सीखना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, कैसे करेंगे बताओ। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, सोचो ज़रा, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए। सब मल्टीप्लाई करने पे ना 6 दूनी 12 आना चाहिए, 6 2 12 आना चाहिए। अच्छा ठीक है, 6 2 12 होगा। और ये सर ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तो 6x स्क्वायर क्या करें बताओ, 6x प्लस 2x प्लस 2, एकदम इजी वाला क्वेश्चन ले लिया। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 8x आएगा। तो ये 6 दोनों में क्या है कॉमन, क्या निकलेगा, 6x कॉमन निकलेगा, अपने पास 6x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन निकलेगा, और यहाँ लिख दिए x प्लस 1, और इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक बार लिखेंगे 6x प्लस 2 ये वाला, और ये हो जाएगा x प्लस 1, और इसी में मान लेते हैं ऐसे करके डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, कोई भी एक और क्वांटिटी लिखा है जो x प्लस 1 है। तो आप डिवाइड कैसे कर लोगे, ये वाले मामले में यहाँ पे लिख लोगे, डिवाइड दिया है 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 डिवाइडेड बाई अपने पास क्या है, x प्लस 1 है। तो ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन कर ली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और हो जाएगा क्या, 6x प्लस 2 और क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होगा। हाँ सर होता तो है, ये कैंसल आउट हो गया, और ये हो जाएगा 6x प्लस 2। इज़ दैट क्लियर, क्या मेरी बातों को आप समझ पाए।
इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते। मतलब मामला ये है कि आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं बना सकते जी। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन वाला एक अलग से क्लास लगा देंगे, और मुझे उम्मीद है आप लोग क्लास 9 पढ़ के आए हैं तो फैक्टराइजेशन करना आता होगा, तभी तो आप क्लास 10 में है ना। और कुछ डाउट्स हैं तो फिर निश्चित रूप से हम पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, फैक्टराइजेशन मेथड भी देख लिए, क्लियर है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, जब हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड पढ़ते हैं जी, अभी हमने डिवीज़न पढ़ रहे हैं हम लोग। डिवीज़न करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, अपना अपना तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो डिवीज़न करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड में जब भी डिवाइड करते हैं, ये बीच वाला जो हिस्सा होता है, जैसे अपने पास क्या है a/b कर दिए, हमको जैसे 6 डिवाइडेड बाई 3 कर दिए, 16 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये 16 लिख दिए, 3 लिख दिए। तो ये वाले जगह हमेशा क्या होता है, किसका, डिवीज़र का होता है। ये वाला जगह किसका है, हमारे पास डिवाइडेंड का होता है। लास्ट जो आंसर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेंट कहते हैं। और लास्ट में कुछ बचा इधर नीचे, वो 0 भी बचता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो इन 4 जो अपने पास क्वांटिटी है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन देम, इस क्वांटिटी के बीच में रिलेशन क्या है, ये देखना है अपने को। इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, अब बताओ क्या क्या रिलेशन होते हैं अपने पास। तो वो रिलेशन का फार्मूला एनी हाउ यू विल हैव टू रिमेंबर, आपको किसी भी तरीके से याद करना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोसेंट, बोलो ज़रा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यदि अपने पास कुछ सिंबल से इसको बता दें, कुछ सिंबल यूज़ कर लें, इसको मैंने लिख दिया a, इसको मैंने b लिख दिया, ठीक है, और इसको मैंने c लिख दिया, और इसको मैंने d लिख दिया। मतलब अपने पास क्या है, a/b है, ठीक है, a/b है, और इसमें कोसेंट कितना बच रहा है, तो क्या लिखेंगे फार्मूला के फॉर्म में। इस फार्मूला को देख देख के बताओ, चलो ठीक है, इस फार्मूला को देख देख के बताओ। इसको मैं r लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं r लिख देता हूँ, और इसको मैं q लिखता हूँ, स्मॉल q और स्मॉल r लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बुक में यही वाला सिंबल यूज़ किया गया है। तो क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइडेंड की जगह क्या है a, डिवीज़र की जगह क्या है b, और कोसेंट की जगह क्या है q, और रिमाइंडर की जगह क्या है r। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा जी, हाँ सर बताओ ना सर, तो a इज इक्वल टू क्या, bq प्लस r, ख़त्म बात। ये रिलेशन है, याद रहेगा, a इज इक्वल टू bq प्लस r, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, a इज इक्वल टू bq प्लस r। बोलो ज़रा, a इज इक्वल टू bq प्लस r, a इज इक्वल टू bq प्लस r। ओके, अपने पास एक क्वेश्चन है। अच्छा मुझे बताओ, इसमें डिवाइडेंड क्या है, जो डिवाइड होता है वही डिवाइडेंड है, 2x² प्लस 5x, ये 3 था ना, ठीक है, और ये हो जाएगा -3, ठीक है ना। और डिवीज़र क्या है बताओ, x -3, और इसको हमने सॉल्व भी किया हुआ है, इसको हमने सॉल्व भी किया, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया था। ये कोसेंट कितना आया था पता है ना, ठीक है, कोसेंट कितना आया था, कहाँ है कोसेंट, कितना आया था, कोसेंट आया था 2x + 1, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेंट कितना आया था, अपने पास कोसेंट आया था ये वाला हिस्सा 2x + 1, और अपने पास रिमाइंडर कितना बचा था जी, रिमाइंडर कितना आया था, 0 आया था। इस तरीके से आपको ये रिलेशन याद रखना है। रिलेशन क्या है, a इज इक्वल टू bq प्लस r।